में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की जो पुस्तक है आरोह, उसका आज शमशेर बहादुर सिंह जो कवि हैं उनकी रचना आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शमशेर बहादुर सिंह का परिचय जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ सन 13 जनवरी 1911 ईस्वी में देहरादून, जो अब उत्तराखंड में है। फिर इनकी मृत्यु हुई सन 1993 ईस्वी में, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हम जान लेते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने हिंदी उर्दू जो शब्दकोश है उसका भी संपादन किया था। फिर है इनको जो सम्मान मिले, जो पुरस्कार मिले, उनकी बात कर लेते हैं हम। इनको प्रमुख रूप से 2 पुरस्कार जो है वो मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान इनको मिले थे। अब हम इनकी जो रचना है उषा, रचना का नाम है हमारी उषा। उषा जो अपनी कविता है इसमें जो सूर्योदय से पहले का जो वर्णन है, जो प्रकृति का जो वर्णन है वो किया गया है कि सुबह की जो सूर्योदय के समय का जो दृश्य होता है उस दृश्य का वर्णन किया गया है। उसमें आकाश को जो है वो किस तरीके से, यानी अलग अलग बिंब दिए गए हैं प्रकृति का जो परिवर्तन है उस समय का, सूर्योदय के समय का, सूर्योदय से थोड़ा सा जस्ट पहले का यानी भोर का, तो उसका जो वर्णन किया गया है उसमें बहुत सारे बिंब दिए गए हैं। बिंब जो है वो घरेलू जो बिंब है, यानी कुल मिलाकर उसको जो बताया गया है वो जो है घरेलू जो बिंब होते हैं, जैसे अपने संस्कृति से जुड़े हुए, उनको बिंब के द्वारा समझाया हुआ है। उनकी उपमा या कह सकते हैं कि उनको पर्यायवाची उनका दिया हुआ है, बताया हुआ है। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी कविता। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। भोर का नभ यानी सुबह का आसमान कैसा था? प्रातः नभ यानी सुबह का जो नभ यानी आकाश, ठीक है, आकाश। तो सुबह का आकाश या आसमान कैसा था? बहुत नीला शंख जैसे, नीले शंख के समान। शंख जैसे नीला एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार सुबह का जो आसमान है वो एकदम नीला नीला उस शंख के समान दिखाई दे रहा था। फिर भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो भोर का नभ यानी सुबह का आसमान, और क्या बिंब दिए हैं उसको कि राख से लीपा हुआ चौका, यानी रात होती है तब तक अंधेरा होता है, तब तक आसमान काला दिखाई देता है। फिर जैसे ही सूर्योदय होने लगता है तो आसमान का रंग जो है वो किस तरीके से परिवर्तित होता है उसका वर्णन है कि काले के बाद, नीले के बाद, शंख के बाद, शंख के रंग के समान वो सुबह का आसमान दिखाई दे रहा है। उसके बाद कैसा हो जाता है? ठीक वैसा, ऐसा जैसे कि राख से लीपा हुआ चौका। चौका होता है रसोई घर, ठीक है, रसोई घर कह सकते हैं या जहाँ खाना बनाया जाता है, लेकिन इसको हम रसोई घर नहीं कह करके चूल्हा कहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है कि चूल्हा जो है वो रोज सुबह उसी चूल्हे की राख से लीपा जाता है, यानी उसको हमेशा गांव में ऐसा होता है। अब तो गांव में भी शायद ये प्राचीन परंपरा अपनी जो है वो ये रही है कि अपना जो चौका है या चूल्हा जो है उसको उसी की राख से लीपा जाता था सुबह उठते ही, सबसे पहले गृहिणियों द्वारा, घर की जो औरतें होती थी उनके द्वारा। तो उसी की उपमा यहाँ दी गई है कि राख से लीपा हुआ चौका, जिस तरीके से राख का रंग कैसा होता है, स्लेटी जो रंग होता है और वो गीला होता है उस समय, जो चमक उसमें होती है, ठीक वैसा ही सुबह का जो आसमान है वो पहले नीला दिखाई दिया, उसके बाद वो राख के रंग जैसा, और वो भी कैसा, जैसे कि अभी गीला पड़ा है वैसा अभी आसमान जो है वो दिखाई दे रहा है। उसके आगे का है अपना, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई। उसके बाद जब ये तो सूर्योदय के जस्ट पहले का जो दृश्य है वो बताया। फिर जैसे सूर्योदय उदय हो रहा है, सूर्य निकल रहा है, उस समय लाल किरणें जो है वो धरती पर छा जाती हैं, और वो सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि जहाँ से सूर्य निकल रहा है तो वो आसमान में भी वो किरणें जो है वो फैल जाती हैं। तो आसमान का रंग भी कैसा हो गया है? लाल हो गया है। किस तरीके से? काली सिल, सिल क्या होती है? जिस पर मसाले
बटे जाते हैं, या गांव में ऐसे होता है वो सिलबट्टा होता है जिसको हम कहते हैं, उस पर मसाले वगैरह पीसे जाते हैं। तो उस सिल पर ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने केसर पीस ली हो। तो केसर पीसने के बाद जैसे काले रंग की सिल है और उस पर केसर पीसने के बाद वो सिल जो है वो लाल लाल दिखाई देने लगती है, यानी काले रंग की सिल पे लाल केसर पीसने के बाद जो रंग चढ़ जाता है, ठीक वैसा ही दृश्य आसमान का दिखाई दे रहा है कि आसमान जो है वो सूर्योदय हो रहा है, उस समय सूर्य की लाल किरणें उस काले आसमान पे उस सिल की तरह दिखाई दे रही है, जैसे आसमान जो है वो सिल हो और जो लाल किरणें हैं वो जैसे कि केसर हो। तो लाल सिल पे जैसे किसी ने केसर पीस ली हो, वैसा दृश्य आसमान का दिखाई दे रहा है, जैसे कि आसमान पर किसी ने लाल किरणें जो सूर्य की बिखर गई है, जैसे आसमान पे किसी ने केसर बिखेर दी। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने। स्लेट यहाँ है अंग्रेजी शब्द, ठीक है। तो इस कविता में या इस जो ये अपनी रचना है, इसमें तत्सम तद्भव अंग्रेजी सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या कहा है कि स्लेट पर या लाल खड़िया, तो इसको दूसरी उपमा और क्या दी है कि एक तो हो गई कि सिल पर किसी ने केसर पीस ली हो, तो वैसा दृश्य दिखाई दे रहा है आसमान का। दूसरा जो दृश्य है वो कैसा बताया है कि स्लेट, जो पत्थर की स्लेट होती है जिस पर ये खड़िया चौक जो है लाल रंग की किसी ने मल दी हो, वैसे ही आसमान जो है वो स्लेट के रंग का दिखाई दे रहा है और उस पर ऐसे लग रहा है जैसे लाल खड़िया चौक मल दी हो, यानी कि वो लाल रंग सूर्य का, जो उगते सूर्य का लाल रंग जो है वो आसमान पे उस तरीके से धारियां बन करके छाया हुआ है। आगे है हमारा, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इसके बाद का दृश्य क्या है कि नील जल में, यानी नील जल मतलब नीला जल या फिर आसमान को किसकी उपमा दी है, नील जल की, ठीक है। या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी नीले आसमान में ऐसे लग रहा है जैसे किसी की गोरी देह, यानी कोई गौरवर्ण युवती है, उसका शरीर जो है वो आसमान में परछाई के रूप में दिखाई दे रहा है। वो कैसे हुआ कि जैसे नीला जल धरती पर होता है, धरती पर पानी है, उस पानी का रंग जो है अपने को नीला दिखाई देता है, उसके किनारे कोई स्त्री खड़ी है तो उसकी जो परछाई उस पानी में दिखती है, ठीक वैसा ही दृश्य आसमान का बताया है कि आसमान कैसा है, नीला, और उसमें जो सफेद सफेद बादल और जो अलग अलग सूर्य की किरणें जो है वो केसरिया रंग के बाद या वो लाल रंग के बाद सफेद आने लगती है। तो वो सफेद किरणों की वजह से वो आसमान जो है और सूर्य जो है वो हिलता हुआ ऐसे हमें दिखाई देता है। तो ऐसे लगता है जैसे नीले जल में कोई गौरवर्ण युवती उसके पास खड़ी हो, उसका शरीर जो है वो उसमें हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और फिर क्या लगता है, कवि ये कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे पूर्ण सूर्योदय हो जाता है तो ये जो सुबह का जो जादू है, जो सौंदर्य है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उषा का यानी सुबह का, भोर का जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे सूर्योदय होने के बाद ये जादू बिखर जाता है या टूट जाता है, या ये जो प्राकृतिक दृश्य है वो बदल जाता है। सुबह का ये जो सूर्योदय के समय का जो प्राकृतिक दृश्य है वो इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है, उसके सारे बिंबों के माध्यम से हमें ये कवि ने अपनी रचना में बताया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।